ओके। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम ये अभी स्टडी करेंगे कि हमारे पास ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो किस तरह चेक होता है। हाउ टू चेक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको हम किस तरह चेक करते हैं। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम किस तरह चेक करते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, उसको हम किस तरह चेक करते हैं। ठीक है। सो ये वाला अभी हम ये देखते हैं कि इसको हम किस तरह चेक करते हैं। तो इक्वेशन 4 जो ऊपर दे चुका है आपको, रिप्रेजेंट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, जो अभी तक एफ द वैल्यू आप क्या है, रेट कांस्टेंट है। डिफरेंट टेम्परेचर ये किए हैं, दिस इज़ एक्चुअली रेट कांस्टेंट है। अगर एट डिफरेंट टाइम इंटरवल ड्यूरिंग द रिएक्शन कम्स टू कांस्टेंट वैल्यू, इट मीन्स दैट रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। अगर हम प्लॉट कर ले और प्लॉट से हमारे पास जो के का वाली वैल्यू है वो कांस्टेंट आता है, तो उसका मतलब ये हुआ दिस इज फर्स्ट ऑर्डर। अगर नहीं आता तो अनदर ऑर्डर। इफ देयर इज द वेरिएशन द के वैल्यू मीन्स द ऑर्डर इज नॉट। अच्छा, हाफ लाइफ क्या है? यह हाफ लाइफ पीरियड इट इज़ 50% कन्वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट इनटू द रिएक्टेंट, उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक है। इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू हाफ वैल्यू, इसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। मैथमेटिकली उसके लिए बहुत है, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। व्हेन टाइम अगर उसका हम हाफ लेते हैं और एक से जो भी इक्वेशन में आपके पास जो भी इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को फिर हम करते हैं कि इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में हम जो है इसी की इक्वेशन, ये सारा ऊपर जो इक्वेशन है उसी में हम टी जो है टी हाफ लेंगे, और जहाँ भी इस इक्वेशन में आपको ऊपर वाली इक्वेशन में x है उसकी जगह a/2 लगाएंगे। तो फिर आप इस तरह करेंगे कि ये जो है ये आपके पास क्या है, ये तमाम वैल्यू अभी लगाएंगे। ये k है और क्या नाम है, ये k है आपके पास, दिस इज़ k। और ये जो है हम उसको कन्वर्ट करेंगे। ये t जो है ये वाला ये k की जगह आएगा और ये दोनों आएंगे एक दूसरे के साथ। तो ये है, ये आपके पास ये हो गया, और ये जो है आपके पास फिर हम उसकी जगह टी की जगह टी हाफ लगाएंगे ये वाला, और के अपनी जगह लाग और ए है एक दूसरे के साथ हाफ से। जब हम हाफ कैंसिल करते हैं तो फिर क्या आता है, फिर हाफ रह जाते हैं, उसमें वैल्यू लाग पुट कर ले उसे 2 आता है, और फिर ये 0.695 के बराबर होता है, उसे हाफ लाग। अच्छा, इस तरह ग्राफिकल मेथड भी है उसी है। द ग्राफिकल वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ के बाई स्लोप। हम स्लोप लेते हैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अप्लाई करते हैं, उसके हम ग्राफिकल वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। मसलन आपके पास कोई भी वैल्यू है जिससे हम उसको मालूम कर सकते हैं। ग्राफिकल वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ के फ्रॉम स्लोप इफ़ यू प्लॉट द ग्राफ लाग, जिसको हम वाई एक्सिस पर लेंगे वर्सेस टाइम लेंगे, और इससे हम ये मालूम करेंगे इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमारे पास, ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जो हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगी, ये वाई, ये सारा टर्म जो है ये वाई का हो गया ये, और ये के जो है स्लोप है, और टी जो है ये आपके पास ये इंटरसेप्ट है आपके पास। ये जो हम ये इंटरसेप्ट के बारे में काफ़ी डिस्कशन होगी, लेकिन बाद में ये लाग या टाइम जो सी आपके पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है उससे हम स्लोप लेते हैं, और ये स्लोप जो है ये आपके पास dy/dx है, या ये कंसनट्रेशन बाय चेंज इन टाइम है, सो उससे हम स्लोप मालूम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स है, बहुत ज़्यादा करामत एग्ज़ाम्पल्स हैं हम जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वो है आपके पास एग्ज़ाम्पल्स, दिस आर द सम एग्ज़ाम्पल्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। और ये फर्स्ट ऑर्डर का एग्ज़ाम्पल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये वगैरह जो है हमारे पास ये सारी इन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज भी सक्रोज भी इसी में आते हैं। ये हमारे पास जो है ये उसी में आपके पास ये जो इक्वेशन है ये एग्ज़ाम्पल है, सारे के सारे हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल है इसी जो फर्स्ट ऑर्डर है। अच्छा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर वो होते हैं जो कि ज़्यादातर हम उसमें एक वाटर लेते और रोकांस लेते, कि ना कि आपके कोर्स में नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मैंने आपको जिक्र कर दिया कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था वही था जो कि सिर्फ एक कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते थे। अभी जो हमारे पास है वो सेकंड ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर क्या है? सेकंड ऑर्डर वही है जो हमारे पास क्या करते हैं,
जो कि दो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेकंड ऑर्डर। सो द बाइनरी मॉलिक्यूलर रिएक्शन आमूमन सेकंड ऑर्डर, इसके एग्जांपल ये हैं, आपको मालूम है ये सारे के सारे उसके एग्जांपल हैं। ये वाला एग्जांपल है आपके पास, ये वाला एग्जांपल जो है, ये एग्जांपल है आपके पास, या ये एग्जांपल है, और इसके अलावा हमारे पास ये इनोसी एग्जांपल है। उसके दो केसेस है। वो एक केसेस होता है जो कि सेम इनिशियल कंसंट्रेशन, दूसरा वो होता है जो हमारे पास उसके कंसंट्रेशन एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। हम सपोज करते हैं कोई रिएक्शन ए प्लस बी गोस टू प्रोडक्ट, अगर ये प्रोडक्ट में चले जाते हैं तो फिर क्या होता है कि उसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन जो है ये है आपके पास, ये कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और कुछ टाइम की अगर टाइम पहले ज़ीरो है तो कोई रिएक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं है। अगर ये हमारे पास टाइम है, ये टाइम जो है अभी ज़ीरो है, उसने अभी तक कोई रिएक्शन स्टार्ट का मतलब उसका प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट भी हमारे पास ज़ीरो है, ये प्रोडक्ट भी ज़ीरो है। आफ्टर टाइम टी, कुछ टाइम गुजरता है, उससे कुछ अमाउंट इससे आपस में मिलते हैं और ये बनाते हैं। उसके लिए हम फिर रेट जो है इस तरह लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, जो रेट लॉ ऑफ मास सेक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट, वो उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फिर हम इस तरह करते हैं कि उसको ये हम रेट लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रीअरेंज करते हैं, ये जो है इधर ले आते हैं और ये जो है हमारे पास उधर ले आते हैं, और ये जगह फिर इसको हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, और इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो ये रिलेशन आ जाता है, और ये जो है आपके पास, एक मिनट, ये रिलेशन आपके पास आता है, और ये रिलेशन जो है हम फिर आगे ये इंटीग्रेशन ये ऊपर चला गया, ये आपके पास ये ऊपर चला गया, ये टू ये माइनस हो गया, और इंटीग्रेशन के रूल्स के मुताबिक उसके साथ हम पर ये जो हमारे पास जो ये पावर है उसके साथ हम 1 को ऐड करते हैं और इसी पर डिवाइड भी करते हैं, उसे ये 1/a(x) और इज इक्वल टू kt आपके पास आ गया। और ये जो है अभी हम ये c जो है, ये c क्या है, द सी जो है ये एक्चुअली आपके पास क्या है, कांस्टेंट टॉपिक है। इसका वैल्यू मालूम करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई, बाउंड्री कंडीशन क्या है, जब टाइम आपके पास ज़ीरो है तो उसका एक्स भी आपके पास ज़ीरो है, उसी में पुट करना है 1/a है। इसी को हम इसी इक्वेशन में अभी वापस पुट करते हैं, इस इक्वेशन को वापस हम इधर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखिए ये वापस हम पुट करते हैं तो ये हमारे पास इधर ये आ गया, और ये अरेंजमेंट करने के बाद हमारे पास ये आता है x1/2, दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विद सेम इनिशियल कंसंट्रेशन। जब इसका इनिशियल कंसंट्रेशन जो है आपस में सेम होता है, उसका यूनिट क्या होता है, यूनिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, मैंने आपको जिक्र कर दिया था। ये उसका यूनिट जो है, टाइम का यूनिट सेकंड है, मोल पर लीटर मोल, और ये बाकी रह जाता है तो उसका यूनिट ये बन जाता है। अच्छा, हाफ लाइफ भी उसकी इस तरह है, उसी की जगह हम a/2 इस्तेमाल करेंगे, AC(x) की जगह। सो से जब सब्सट्रैक्ट कर ले तो ये सारे के सारे जो हैं वो इधर एक्सप्लेन हैं, और ये उससे आपके पास 1/2, उससे मतलब ये हुआ कि आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है, दिस इज़ एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ द एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। ये जो हाफ लाइफ है, उसका हाफ लाइफ उसकी इनवर्सली रिलेशन है। जब हम उसको बढ़ाते हैं, हाफ लाइफ टाइम बढ़ाते हैं हाफ लाइफ, तो उसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ये कम होता है। अगर हम टाइम कम करते हैं तो उसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। सो जिस तरह कि पहले जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने डिस्कस किया था कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसी रिएक्शन में हमारे पास जो होता था वो जो आपके पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, उसका इनिशियल का हाफ लाइफ जो था फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, क्योंकि उसी में हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इसी इनिशियल कंसंट्रेशन का कोई ज़िक्र वगैरह मौजूद नहीं था। लेकिन अगर हम इसी को देखें तो उसमें यह होता है कि उसमें ये कंसंट्रेशन टर्म आता है, लेकिन ये कंसंट्रेशन जो है, ये कंसंट्रेशन हमारे लिए क्या है, ये कंसंट्रेशन है, लेकिन इसका रिलेशन क्या है इसी के साथ उसका रिलेशन ये है कि इन्वर्सली है। इसका इन्वर्सली का मतलब कि कम ज़्यादा का ज़्यादा करते हैं ये कम होते हैं, ये कम करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ये ज़्यादा होते हैं।